हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित अभ्यास यानी कि प्रश्नावली जो 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका है पहला क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 7 प्रश्नावली मतलब 7A का पहला क्वेश्चन ही है। ठीक है, आप लोग देखेंगे उस क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा आसान है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। यहाँ पर हल लिख लिए। उसके बाद जो बिंदु हमें दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। तो बिंदु हमें पहला बिंदु दिया गया है क्या, 4, 3, ये पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है? दूसरा बिंदु दिया गया है 2, 5, ये दिया गया है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1, ये है y1, और ये हो जाएगा क्या, x2, और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है भाई लोग। याद रखिएगा क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे दूरी बराबर एक फार्मूला होता है। दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्लस में होता है ब्रैकेट में माइनस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। ये होता है क्या, दूरी वाला फार्मूला। ठीक है, जिसमें से हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू हमें दिया गया है क्या, 2 दिया गया है, तो 2 लिखेंगे। माइनस x1 की वैल्यू क्या दिया गया है, x1 की वैल्यू दिया गया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू हमें दिया गया है क्या, 5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। उसके बाद दिया गया क्या, y1 की वैल्यू दिया गया है 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे भाई। देखिए उसके बाद 2 में से तो 4 नहीं घटेगा, तो 4 में से आपको 2 घटाना होगा। तो जब 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, तो इसका होल स्क्वायर। प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 कवर करेंगे तो 2 कवर हो जाएगा 4, प्लस माइनस 2 कवर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, और 2 कवर करेंगे तो 2 कवर तो 4 होगा ही। ठीक है, चलिए ये 4 और 4 मिलके ये हो जाएगा क्या, 8। अब 8 को यदि आप तोड़ेंगे तो इसका खंड टूटेगा किसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब एलसीएम विधि से आप तोड़ेंगे ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो देखिए 2 बार जब कोई संख्या रूट में मिलता है तो उसका एक संख्या हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 बार 2 मिल रहा है तो इसको एक हम बाहर निकालेंगे। ये वाले 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको हम अंदर ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए वो क्या दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ब्रैकेट में -3 -4 ब्रैकेट बंद, और अगला ब्रैकेट में दिया गया है 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। ये हो गया हमारा हल। ठीक है, हल लिखने के बाद जो भी मान दिया गया है, सबसे पहले ये जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया -3 -4, ये दिया गया है। अगले ब्रैकेट में दिया गया है क्या, 2, 1, ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है 3:2, ये दिया गया है इतना मान। तो सबसे पहले देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा क्या, y2, ये हो गया। और जो अनुपात में दिया गया है, तो जो ये 3 है, ये हमारा हो जाएगा m1 की वैल्यू, और ये हो जाएगा क्या, m2 की वैल्यू। याद रखिएगा इसको। ठीक है, m1 अनुपात m2, यानी m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 2 है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर लास्ट में बोला क्या, बाह्य विभाजित। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जब बाह्य यानी बाहरी होता है। ठीक है, जब बोला है बाह्यतः, जब बाह्यतः विभाजित मतलब होता है काटना। ठीक है, जब बाह्यतः विभाजित
विभाजित करे। ठीक है, जब बाह्यतः विभाजित करेगा तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, तो आपका फार्मूला कुछ हो जाएगा क्या, देखिए इस प्रकार से हो जाता है। तो फार्मूला आपका हो जाएगा निर्देशांक बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला भाई, निर्देशांक बराबर एक फार्मूला होता है आपका, आपने पढ़ा होगा क्या, m1 इंटू x2, ठीक है, माइनस, ये देखिए जब बाह्यतम विभाजित बोलता है तो यहाँ पर माइनस लगाया जाता है, अंतः विभाजन की बात करेंगे हाँ तो प्लस लगाया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस में होता है m2 इंटू होता है x1, और बटे में क्या होता है, बटे में होता है क्या, m1 माइनस m2, ये होता है कामा। कामा के बाद क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, m1 इंटू y2 माइनस में यहाँ पर क्या लिखेंगे m2 माइनस y1, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा भाई m1 माइनस m2, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब जो भी हमको मिला है, जो भी यहाँ पर हमने मान निकाला है, अब इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए समझिएगा यहाँ से, तो बराबर के बाद ब्रैकेट बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है m1, देख सकते हैं m1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया गया, 3 दिया गया है, तो m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना, 2। ठीक, क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस में है m2, उसके बाद है क्या, माइनस में m2 है, तो m2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 लिखे इंटू x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस में 3 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस में 3, बटे लगाइए, बटे में क्या है m1 की वैल्यू दिया गया है कितना, 3, तो 3 लिखिए, माइनस m2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो m2 की वैल्यू दिया गया है 2। कामा में क्या है, फिर m1 है, m1 की वैल्यू है 3, तो m1 के स्थान पे 3 रखेंगे इंटू y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, उसके बाद है माइनस के बाद क्या है m2 की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 2, तो 2 लिखेंगे इंटू y1 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या, y1 की वैल्यू है माइनस में 4, क्या दिया गया है, माइनस में 4, तो इंटू में लगा देंगे क्या, माइनस में यहाँ पर 4 हम लिख देंगे। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद बटे लगा देंगे, बटे में आप देख सकते हैं यहाँ पर m1 लिखा है, और m1 की वैल्यू हमें दिया गया है 3 माइनस, यहाँ पर है माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या है m2 की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा, तो इसके बाद यहाँ पर होगा 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना यहाँ पर हो जाएगा 6, माइनस और ये माइनस, ये वाला और ये माइनस दोनों मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। ठीक, और 2 3 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, होगा, बटे लगाए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा हमको, कामा लगाएंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कम 3, ये माइनस यानी -4 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 चौके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, 2 चौके 8, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तब तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। देखिए उसके बाद क्या होगा, देखिए 1 नीचे नहीं लिखा जाता, तो 6 और 6 हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 6 12 हो जाएगा, कामा 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा क्या, 11 हो जाएगा। ठीक, 6 6 12 हो गया, कामा 8 और 3 11 हो गया, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर निश्चित ये 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और 4 में से कोई ना कोई प्रश्न एकदम निश्चित ही आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा देखने को, जब भी आएगा तो 2 नंबर में आएगा। तो दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको इतना दिया गया है, यानी 2,3 ब्रैकेट में बंद, और अगले ब्रैकेट में दिया गया है -1,0, अगले ब्रैकेट में 2,-4 ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ का सवाल लगाते समय सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, हल। इस हल को आप लोग भूलिएगा मत, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा मेरी तरफ से। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल करने के बाद यहाँ पर जो भी मान दिया गया है, मतलब जो भी कुछ दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो दिया गया है 2,3 पहले ब्रैकेट में है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया गया भाई, उसके बाद दिया गया -1,0। अभी मैं मान निकाल केवल लिख रहा हूँ, अभी हल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है 2, -4, ये इतना हमें दिया गया है। ठीक, तो
ये हमारा पहला जो ब्रैकेट में है वो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा क्या y1, ठीक। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या निकलेगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा क्या y2। यहाँ पर 3 बार दिया गया है तो एक ठो निकालेंगे क्या x3 और यहाँ पर हो जाएगा क्या y3। आप लोग थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हो कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम फार्मूला लगा देते हैं भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है भाई फार्मूला, वो होता है 1/2, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में तो x1, उसके बाद होता है क्या, उसके बाद होता है y2 माइनस y3 ये होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लस में होता है क्या x2 होता है, ठीक। अगले ब्रैकेट में क्या होता है y3 माइनस y1 होता है। उसके बाद प्लस होता है, प्लस के बाद होता है x3 ब्रैकेट में क्या होता है y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये आपका है फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम जो भी हमें मान दिया गया है इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले लिखा है 1/2, तो 1/2 को तो हम जो कहते हैं पूरा उसको उतार देंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद क्या है x1 की आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो x1 की वैल्यू हमें दिया गया है 2 ब्रैकेट में क्या है y2 की वैल्यू देखिए क्या, y2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 0, तो 0 लिखेंगे माइनस y3 की वैल्यू दिया गया है माइनस में 4, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस में है x2 की वैल्यू देख लेते हैं पहले क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस में दिया गया है, तो मान तो आपका माइनस में आएगा, तो मतलब माइनस में 1 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। उसके बाद क्या है y3, तो y3 की वैल्यू दिया गया है माइनस में 4, तो यहाँ पर माइनस में 4 लिखना पड़ेगा। फिर माइनस में y1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है x3, तो x3 की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, तो x3 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक। उसके बाद क्या है y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर है क्या 3 है माइनस y2 की वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पर 0 दिया गया है, तो जी यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक। ये वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या होगा, भाई, तो देखिए 1/2 को तो हम पूरा वही लिखेंगे। देखिए 2 है तो 2 को जो कहते हैं लिखें इंटू 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 0 4 4 ही होता है, तो यहाँ पर 4 रहेगा, माइनस में 1 है तो वो लिखिए इंटू ये माइनस में 4 और माइनस में 3, तो माइनस में 4 और माइनस में 3 हो जाएगा क्या माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, प्लस में यहाँ पर 2 दिया गया है, प्लस में 2 लिखेंगे, ठीक। प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे इंटू के बाद 3 में से यदि 0 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 ही बचेगा भाई, 3 है तो बचेगा। यहाँ देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग समझिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है 1/2 को तो हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे, है ना, 1/2 को ज्यों कहते हैं, और ये पूरा ब्रैकेट बना लीजिए। ये 2 चौके हो जाएगा क्या, 2 चौके हो जाएगा 8, ठीक है। -1 का उड़ा जब -7 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 एक कम 7 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई हो जाएगा भाई, 2 तिहाई हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, 1/2 को ज्यों कहते हुए लिखेंगे हम, 1/2 को ज्यों कहते हो इंटू, अब ये सभी मान को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 8 और 7 हो जाएगा, 8 7 कितना होता है, 8 7 होता है 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 6 हो जाएगा 21, तो 21 यहाँ पर ऊपर हो गया, ठीक। अब आप लोग देख सकते हैं यह हो गया आपका भिन्न का गुणा, ठीक है। तो 21 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 21 का गुणा जब 1 में करेंगे तो पूरा 21 ही हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 आपका पूरा ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर है आपका, कभी कभी बुकों में आपको दिखाई देगा इसका मात्रक भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप उसको मात्रक भी आप लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। तो इसका मात्रक आप यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसका मात्रक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में। तो इसका मात्रक आप लोग लिखिएगा क्या, वर्ग इकाई। ये मात्रक लिखने से ये फ़ायदा रहेगा, काफ़ी एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो आपकी कॉपी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लगा देंगे एकदम राइटिंग में, और ये मात्रक रहेगा तो ज़्यादा आपको नंबर फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यदि बिंदु -1, 3 ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में दिया गया है 4, -2 तथा a, b संरेख, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या बोला है संरेख है तो
सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चलिए इसको भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख लेंगे, उसके बाद हमें जो मान दिया होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो मान क्या दिया गया है भाई, तो मान हमें दिया गया है, पहले ब्रैकेट में दिया गया है -1, 3 ये दिया गया है। अगले ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 4, -2 ये दिया गया है। और अगले ब्रैकेट में क्या है, ए कामा बी दिया गया, यहाँ पर क्या है, ए कामा बी। तो ये हमारा पहले जो ब्रैकेट में दिया गया, ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा भाई, x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। ये a जो हमारा है वो हो जाएगा x3 और जो b है ये y3 हो जाएगा। ठीक है, सवाल में देखिए बोल क्या रहा है, संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि इतना। तो जब आप यहाँ पे देख सकते हैं x1, x2, x3 तब गया है, तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। ठीक है, कौन सा फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला आपको लगाना होगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पर x का मान 3 बार दिया है, y का मान भी 3 बार दिया है, तो और फार्मूला लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला मैंने अभी बताया है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। उसके बाद क्या होता है, x1 होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3। ठीक, यही होता है। प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है x2। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद होता है y3 माइनस y1। उसके बाद प्लस में होता है क्या, x3। इस x3 के बाद क्या होता है, y1 माइनस y2। ये होता है आपका फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला आप काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा, संरेख। तो जब संरेख की बात बोलेगा, जब संरेख बोलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे 0 हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि संरेख है, यहाँ भी बोला है संरेख है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में कभी मिलेगा संरेख, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल जहाँ लिखा होगा वहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद क्या है, 1/2। तो 1/2 को तो हम भाई वैसे करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, -1 दिया गया है, तो -1 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, y2 है, तो y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। और माइनस में y3 की वैल्यू क्या दिया गया है, y3 की वैल्यू है b दिया गया, तो यहाँ पर b को तो वही लिखना पड़ेगा भाई। चलिए उसके बाद क्या है, x2 की वैल्यू क्या दिया गया है, x2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 4। क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 लिख लेंगे। उसके बाद दिया गया y3 का मान कितना है, y3 का मान दिया गया है b दिया गया है भाई, b है तो b लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना दिया गया है, तो y1 का मान है 3। तो यहाँ पर हम 3 को पूरा जम करते लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं प्लस है, प्लस के बाद लिखा है x3। तो x3 की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर a दिया गया है हमको, तो a लिख लेंगे। उसके बाद है y1 की वैल्यू है 3, तो 3 लिख देंगे, माइनस y2 की वैल्यू कितना दिया गया, -2। तो इसका माइनस और ये सवाल का माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा फिर। ठीक है, और प्लस में 2 को लिखना पड़ेगा आपको, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बराबर पूरा जम करते हुए लिखेंगे हम। तो देखिए इस मान को हम क्या करेंगे, जम करते उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, तो 1/2 देखिए ज्यों का त्यों लिखना है अभी तक। अभी क्या करेंगे, 1/2 को ज्यों का त्यों, बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद -1। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे आपको सॉल्व कर देना चाहिए था। देखिए -1 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आपको थोड़ा सा विस्तार रूप में मैं बता देता हूँ। ये -1 का गुणा हम इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा का सिंबल -2 में हो जाएगा। ठीक, और इसका माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इंटू माइनस में b। कहने का मतलब मैं ब्रैकेट को तोड़ रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई इसमें किया, 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहाँ से, नहीं तो समझ में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे b में, माइनस उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 में, तो इस तरीके से हो जाएगा। प्लस a का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3 में तो a इंटू 3, प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो a इंटू 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, चलिए देखिए समझिएगा भाई यहाँ से। तो 0 बराबर
1/2 को ज्यों कहते हैं लिखिए इतना, -1 का गुणा जब -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, +2 हो जाएगा। ठीक, -1 का जब -b में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, b एकम b, यहाँ पर b ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, इसका देखिए 4 के आगे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 4 का b में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4b हो जाएगा। इतना आपको समझना पड़ेगा भाई, देखिए। और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, a का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, a का जब 3 में हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a प्लस, और a का जब 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2a हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए डाउट को आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देंगे, एकदम आसानी बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे एकदम धैर्य से। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, 0 को ज्यों कहते हुए लिखिए, 0 बराबर 1/2, ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट में क्या दिया गया है, ब्रैकेट में 2 है तो 2 को लिखिए, प्लस b है, b वाला अभी उतार लीजिए, अभी ज्यों कहते हो। ठीक है, अभी जल्दीबाजी नहीं, पूरा पहले उतार लेते हैं। उसके बाद ये 12 को उतार लेंगे, और प्लस में ये 3, देखिए 3a और 2a को हम यहीं पे जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5a। ठीक, यहाँ पे 3a है, 2a जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5a, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है, तो अब 0 को आप ज्यों कहते हो लिखिए, बराबर 1/2 को ज्यों कहते हो। अब देखिए यहाँ से हम जोड़ना चालू करते हैं, तो देखिए संख्या यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है क्या, 12। ठीक है, तो संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 2। ठीक है, क्या दिया गया, 2, और यहाँ पर है क्या, माइनस में 12। तो देखिए इसका ये कुछ नहीं, सिंबल कोई सिंबल नहीं है, तो प्लस का सिंबल तो होगा ही, आप जानते होंगे। तो प्लस और माइनस, सॉरी माइनस और प्लस, माइनस ही तो है, मतलब 12 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए ये b और ये b, मतलब 4b और 1b जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5b हो जाएगा। और प्लस में क्या है, ये 5a तो ही ये है जो कहते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है, अब 2 का मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो यहाँ पर तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस में 10, और प्लस में हो जाएगा 5b, प्लस में हो जाएगा 5a हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इस 10 को हम इधर पंचांतर करेंगे तो कुछ ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक, प्लस में 10 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, 5b प्लस 5a, कुछ इस तरीके से बचेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम ए वाले एक माल, ए जो ए है इसको हम पहले लिखेंगे और बी वाले को बाद में, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं 5a प्लस 5b बराबर 10 को हम इधर साइड लिख देते हैं। हमने साइड चेंज किया, केवल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में आप देखोगे तो 5 आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो 5 कॉमन हो गया, और बचेगा क्या, a प्लस b है बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में 10 बचेगा। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो ये a आपका जो है, ये a आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो 5 है ये चला जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस b बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 10 और बट्टे में 5 हो जाएगा। तो फिर अगले स्टेप पे क्या होगा, फिर हो जाएगा a प्लस b बराबर 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। और यही हमको सिद्ध करके लाना था, आप देख सकते हैं सवाल में हमको ये देखिए a प्लस b बराबर 2 लाना था, और हमारा आ गया है क्या, a प्लस b बराबर 2। तो आप लोग यहीं पे आंसर अपना कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।